Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following compounds does not show Lyasinase test for nitrogen? Option A is urea, option B is hydrazine, option C is phenylhydrazine and option D is azobenzene. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारा कौन सा कंपाउंड लाइसाइनेज टेस्ट नहीं देगा नाइट्रोजन के लिए और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, अगर हमें लाइसाइनेज टेस्ट फॉर नाइट्रोजन करना है तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम साइनाइड होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ NaCN होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा लाइसाइनेज टेस्ट को हम कर सकते हैं। होता क्या है लसाइनेज टेस्ट के अंदर, अगर हमें लसाइनेज टेस्ट करना हो बच्चों हमारे नाइट्रोजन के लिए, तो इसके अंदर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बच्चों हमारे हम सोडियम के साथ इसको फ्यूज कराते हैं नाइट्रोजन को। वहाँ कार्बन होगा और नाइट्रोजन होगा, तो हमारे पास सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या बना लेता है, सोडियम साइनाइड। बच्चों ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। अब क्या होता है, हम इस सोडियम साइनाइड की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, आयरन सेकंड सल्फेट के साथ करा देते हैं। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास सोडियम साइनाइड के अंदर CN नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे और आयरन सल्फेट के अंदर हमारे पास Fe2+ आयंस प्रेजेंट होंगे। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों, यहाँ हमारे पास हेक्सासियानोफेरेट बन जाता है। क्या बन जाता है, हेक्सासियानोफेरेट बन जाता है। और यहाँ पे हमारा चार्ज 4-। अब क्या होता है, हम इसको ट्रीट कराते हैं बच्चों हमारे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करते हैं बच्चों, हमारे इस हेक्सासाइनोफेरेट में से हमारे कुछ Fe2+ आयन जो पहले प्रेजेंट थे उनको ऑक्सीडाइज कर देता है Fe3+ आयन के अंदर। और हमारे पास बच्चों एक लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और वो कॉम्प्लेक्स हमारा प्रशियन ब्लू कलर का होता है और ये होता है हमारा वो कॉम्प्लेक्स FeCN6। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास Trice.XH2, हमारे पास यहाँ वाटर भी प्रेजेंट होगा। अगर मैं XH2 ले लेता हूँ, और हमारे पास बच्चों ये कितने होते हैं एक्चुअल में, ये बनेंगे हमारे पास 3। अगर हम ये वाले ले लें तो हमारे पास 4Fe3+ ले लेते हैं, तो ये बन जाता है। ओवरऑल बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये हमारे पास प्रशियन ब्लू कलर का होता है। ये प्रशियन ब्लू कलर का होता है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन होगा बच्चों, नाइट्रोजन होगा। उससे हमारे पास साइनाइड बना है और साइनाइड से बच्चों हमारे पास ये लास्ट में कॉम्प्लेक्स बना है। तो इस वे में हम लसाइनस टेस्ट को करते हैं फॉर नाइट्रोजन। तो मेन चीज़ क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का होना जरूरी है हमारे कंपाउंड के अंदर। अगर हम बात करें हमारे यूरिया की, तो बच्चों हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया को देखते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 और यहाँ पर भी NH2। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ये तो हमारा लसाइनस टेस्ट को दे देगा। बी ऑप्शन में दिया है हमें हाइड्रोजीन। बच्चों अगर मैं हाइड्रोजीन की बात करूँ तो हाइड्रोजीन होता है NH2 इसके अंदर बच्चों नाइट्रोजन तो है लेकिन यहाँ कार्बन नहीं है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ये लसाइनस टेस्ट को नहीं देगा। वहीं मैं बात करूँ ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में जो हमें मिला था बच्चों, फिनाइल हाइड्रोजीन कौन होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक फिनाइल रिंग होती है, बेंजीन रिंग बोल सकते हैं, और यहाँ NH और NH2। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर कौन है, कार्बन है, तो ये भी हमारा लसाइनस टेस्ट को दे देगा। एंड ऑप्शन डी के अंदर बच्चों हमें कौन मिला है, ऑप्शन डी में हमें मिला है एजोबेंजीन। तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों, एजोबेंजीन कौन होती है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग, यहाँ N, ये डबल बॉन्ड, ये N, और अगेन यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन है एज वेल एज कार्बन है, तो ये भी लसाइनस टेस्ट को दे देगा, बस हाइड्रोजीन नहीं देगा। Therefore, final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.